शांति 31 दिसंबर 2023 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 13 नवंबर 1997। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी कभी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे पीछे आते ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 मास के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण मना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपनी सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वरदान। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहाँ जाएगा? अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर
हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन: साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।